हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीजर था उसमें एक्सटर्नल में वर्क्स कमेटी, कंसिलिएशन ऑफिसर, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, सेक्शन 6 तक हमने इनको देख लिया। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सेक्शन 7 लेबर कोर्ट, इसको देखेंगे। इसके साथ साथ हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इनको भी साथ ही साथ डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा सा तीनों को हल्का कंपेयर करते हुए इस तरीके से हम देखेंगे। तो हमें जो पढ़ना है, एक तो लेबर कोर्ट जो कहाँ है, सेक्शन 7 में, ठीक है। दूसरा हमें देखना है ट्रिब्यूनल या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो कहाँ है, सेक्शन 7A। और तीसरा नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये कहाँ है, सेक्शन 7B में, ठीक है। लेबर कोर्ट ये और ये, हमें तीनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो इजी रहेगा, ठीक है। तो सेक्शन 7 का क्लोज 1 क्या कहता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, ऑफिशियल गजेट में, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी। वन और मोर लेबर कोर्ट, ठीक है। वन और मोर लेबर कोर्ट, एक या एक से ज्यादा, एलसी मतलब लेबर कोर्ट, श्रम न्यायालय, ठीक है। और किस लिए, फॉर एडजुडिकेशन, फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन के लिए, जो क्या है, रिलेटिंग टू एनी मैटर specified in schedule 2, जो शेड्यूल 2 में स्पेसिफाइड है। जैसे कि कोई जो हड़ताल है या तालाबंदी है, वो लीगल है या नहीं, या लीगल है या इलीगल है, ठीक है। इलीगल है या नहीं, इसको देखना। इस तरह टाइप के क्वेश्चन हैं जो सेकंड शेड्यूल में, जब बेयर एक्ट के लास्ट में जाओगे तो उसमें शेड्यूल दिए हुए हैं, तो उसी के सेकंड शेड्यूल में जो कुछ 4-5 मैटर दिए हुए हैं, और कहोगे तो मैं पढ़ भी देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये सेकंड शेड्यूल, ठीक है, सेकंड शेड्यूल, और सी सेक्शन 7 कह भी रहा है, सी सेक्शन 7 देखो, ठीक है। क्या है इसमें,
6 तरीके के मैटर हैं जिनमें ये लेबर कोर्ट इसको देखेगी। क्या ना, फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। ठीक है, द प्रॉपर्टी और लीगलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एम्प्लॉयर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, इसके लिए डिस्चार्ज और डिसमिसल इससे ऑफ वर्कमैन, इससे रिलेटेड विड्रॉल ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशन और प्रिविलेज, विड्रॉल ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशन और प्रिविलेज, इलीगल और अदरवाइज ऑफ ए स्ट्राइक और लॉकआउट। ठीक है, इलीगलिटी और अदरवाइज ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट, ऑल मैटर अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल, और थर्ड शेड्यूल से अलग कोई और दूसरे मैटर। ठीक है, जो थर्ड शेड्यूल में जिसको डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल वाले जो मैटर आएंगे उसको तब देखेंगे। तो शेड्यूल सेकंड में ये 6 तरीके के मैटर हैं जिनको लेबर कोर्ट जो है जिनका एडजुडिकेशन करेगी। ये तो हुआ क्लॉज 1। क्लॉज 2, क्लॉज 2 क्या है कि जो लेबर कोर्ट है वो कंसिस्ट होगी, ठीक है, किससे, 1 पर्सन ओनली। ठीक है, ये एक केवल एक लेबर कोर्ट में केवल एक व्यक्ति होगा। ठीक है, और ये भी अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंटेड किया जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसके द्वारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी। ठीक है जी। अब ये जो 1 पर्सन है, ये 1 पर्सन, ठीक है, क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्या है कि ये जो 1 पर्सन है लेबर कोर्ट में जो अपॉइंट किया गया है, इसको हम बोलेंगे प्रेजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। और इसके लिए क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जी? क्वालिफिकेशन पहला कि ये हाई कोर्ट का जज हो या हैज़ बीन रह चुका हो। ठीक है, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। दूसरी इसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है कि ये डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए ये डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो। या तीसरा जुडिशियल ऑफिसर इन इंडिया, ये रहा हो 7 ईयर्स, 7 साल। और किसी प्रोविंशियल एक्ट में या स्टेट एक्ट के तहत कोई लेबर कोर्ट बनाया गया हो, उसमें प्रेजाइडिंग ऑफिसर रहा हो, कितना, 5 साल। ऐसे दोबारा देख लेते हैं लेबर कोर्ट। ठीक है, इसमें सेक्शन 7, इसके 3 क्लॉज हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट कॉन्स्टिट्यूट करेगी 1 और मोर लेबर कोर्ट, एक या एक से ज़्यादा। किस लिए? फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2, जो
स्पेसिफाइड है शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 अभी मैंने आपको दिखाया था, पढ़े भी थे, उसमें 6 मैटर हैं, 6 तरीके के मैटर्स हैं, ठीक है। जो 6 मैटर्स हैं उनको डिसाइड करेगा, या शेड्यूल 3 से अलग दूसरे कोई मैटर हैं उनको। लेबर कोर्ट कंसिस्ट होगी केवल एक व्यक्ति से मिलकर के बनेगी, और जो अपॉइंट किया जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जिसको जो ये 1 पर्सन है इसका लेबर कोर्ट का, इसको हम बोलेंगे प्रेजाइडिंग ऑफिसर। और प्रेजाइडिंग ऑफिसर की क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन 4 है कि हाई कोर्ट का जज या तो हो या रह चुका हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, 3 साल रहा हो, या जुडिशियल ऑफिसर इन इंडिया रहा हो 3 साल तक, और प्रोविंशियल एक्ट जो प्रांतीय अधिनियम है उसमें, या स्टेट एक्ट में, स्टेट एक्ट के द्वारा जो लेबर कोर्ट बनाया गया उसमें प्रेजाइडिंग ऑफिसर बन रहा हो 5 साल तक। ये इसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, ठीक है, सेक्शन 7A, ठीक है, जो क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसमें जो क्लॉज 1 है वो पहला एज इट इज रहेगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करेगी क्या, ये 1 और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, या कह दो ट्रिब्यूनल, ठीक है। यहाँ सिर्फ लेबर कोर्ट की जगह ट्रिब्यूनल आ जाएगा, ठीक। फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू एनी मैटर स्पेसिफाइड है इन शेड्यूल 2 एंड 3, इसमें 3 भी आ जाएगा, ठीक है। और 3 जो इस पे 3 और तो सेकंड शेड्यूल था वो हमने देख लिया था। और देखिए जो थर्ड शेड्यूल है, ये दिया हुआ थर्ड शेड्यूल कह भी रहा है सी सेक्शन 7A, ठीक है। तो क्या है इसमें, वेजेस इंक्लूडेड द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट, इस तरीके के वेजेस से रिलेटेड, कंपनसेटरी एंड अदर अलाउंस, ठीक, हॉर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल्स, काम हॉर्स ऑफ वर्क, काम के समय, ठीक है, ये रहेगा काम के घंटे कितने रहेंगे, ठीक है। लीव विद वेज एंड हॉलीडेज, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुइटी, इससे रिलेटेड मैटर, शिफ्ट वर्किंग अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन बाय ग्रेड्स, रूल ऑफ डिसिप्लिन, रेशनलाइजेशन, रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन एंड क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इससे रिट्रेंचमेंट या क्लोजर जो होता है इससे रिलेटेड मैटर भी थर्ड शेड्यूल में। एनी अदर मैटर दैट मे बी प्रेस्क्राइब, और इससे अलग मैटर भी। तो थर्ड शेड्यूल वाले जो ये वेजेस से रिलेटेड, रिट्रेंचमेंट से, बोनस से, हॉलीडेज से, लीव से, इनसे रिलेटेड जो भी मैटर होंगे, ये जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, या इसको ट्रिब्यूनल भी बोल देते हैं, वो इसको देखेगा। यहाँ था, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 चेंजेस होने हैं, लेबर कोर्ट एंड शेड्यूल 2 के साथ साथ शेड्यूल 3 भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्लॉज था हमारा कि ये कंसिस्ट होगा, ये भी सेम, ये कंसिस्ट होगा एक 1 पर्सन से, ठीक है, और जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। और इस 1 पर्सन को हम बोलेंगे प्रेजाइडिंग ऑफिसर। और इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसकी क्वालिफिकेशन है केवल हमारी ये दोनों वाली, हाई कोर्ट का जज हो या रह चुका हो, और डीजे या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, ठीक है। तो ये दोनों क्वालिफिकेशन हमारी जो है हट जाएंगी। 4th और 3rd और 4th ये क्वालिफिकेशन नहीं रहेंगी, ठीक है। जो इसकी
क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन कौन सी रह जाएगी, पहली और दूसरा, यानी कि हाई कोर्ट का जज रहा हो, डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो 3 साल। ठीक है ये, और इसी में एक क्लोज 4 भी है। क्लोज 4 में ये कहा गया है कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंक फिट, अगर ठीक समझे तो क्या करेगी, ये अपॉइंट करेगी टू असेसर। ठीक है, 2 पर्सन एज असेसर। ठीक है, 2 पर्सन एज असेसर, और ये क्या करेंगे, ये टू एडवाइज द ट्रिब्यूनल, in the proceeding before it, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो क्वालिफिकेशन है केवल 2 रही, हाई कोर्ट और एडीजे वाली, डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे वाली, और इसमें एक क्लॉज और जुड़ा कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ठीक समझे तो 2 पर्सन को एज ए असेसर अपॉइंट करेगी, और ये क्या करेंगे, टू एडवाइज द ट्रिब्यूनल, ठीक है, इन द प्रोसीडिंग बिफोर इट, जो उसके सामने जो प्रोसीडिंग चलेगी उसमें एडवाइज करने के लिए 2 पर्सन एज अ असेसर अपॉइंट कर सकती है। ठीक है जी। अब इसी तरीके से हमको नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो 7B में है, ठीक है, इसको देखना है। इसमें ये जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट था, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा। अब इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करेगी वन और मोर, ठीक है, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। और किस लिए, जिसमें इन्वॉल्व होगा क्या, नेशनल इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन, नेशनल इम्पोर्टेंट, ठीक है, नेशनल इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा उसको, या वो ऐसी नेचर का है, जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट situated in more than one state, ठीक है। इसमें क्या था, फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेकिन इसमें क्या है, ऐसा इन्वॉल्व जिसमें नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल गठित की जाएगी, और वो क्या देखेगी, नेशनल इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन हो, या ऐसा क्वेश्चन है जो इस नेचर का है कि वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड है इन मोर देन वन स्टेट, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका क्लोज 1, ठीक है। जो क्लोज 2 है, क्लोज 2 एज इट इज, ठीक है, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कंसिस्ट होगी 1 पर्सन ओनली, जो अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट,
ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? इसकी क्वालिफिकेशन होगी केवल एक, कि वो हाई कोर्ट का जज हो या रह चुका हो। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ठीक समझे तो अपॉइंट कर सकेगी 2 पर्सन एज असेसर, जो क्या करेंगे, जो एडवाइज करेंगे टू एडवाइज द ट्रिब्यूनल इन द प्रोसीडिंग बिफोर इट, जो उसके सामने चलने वाली प्रोसीडिंग है उसमें एडवाइज करेंगे। ठीक है, 2 पर्सन जिनको एज ए असेसर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, तो अगर मैंने ये देखा कि अगर हमने ये सेक्शन 7 लेबर कोड को अच्छे से पढ़ लिया तो हमारे लिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इनको समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, केवल इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम हो जाती है जैसे, और यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया। थोड़ा सा इसमें जो ये देखेगा किस तरीके के मैटर जो नेशनल इम्पोर्टेंट के, जो ऐसे नेचर के हो, एक से ज़्यादा स्टेट में वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश है। ठीक है, क्वालिफिकेशन कंसिस्ट होगी 1 पर्सन से ही। क्वालिफिकेशन के लिए इसमें 4 क्वालिफिकेशन थी, इसमें 2 और इसमें 1, केवल हाई कोर्ट का जज हो या रह चुका हो। ठीक है, और इसमें जो एक्स्ट्रा जुड़ता है 7A और 7B में ये है कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ठीक समझे तो 2 पर्सन एज असेसर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो आपके ये पूरा लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।